दिया जाएगा। ठीक है, आप दोनों रहिए जरा साथ। वहीं देखिए, संसद में हंगामे पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता का भी बयान सामने आया। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता जी हैं। सुशील जी, सरकार ये कह रही है कि आप लोगों ने ऐसा हंगामा किया कि लोकसभा को तो सैनिटाइज करना पड़ा और राज्यसभा में जो कुछ हुआ वो कभी हुआ नहीं था, संसद की मर्यादा तार तार कर दी। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि 8.5 महीने से किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे, सरकार बात करने के लिए तैयार है। 600 से ऊपर किसान शहादत देते हैं, सरकार एक शब्द उनके विषय को, उनके सेक्रीफाइस को बोलने के लिए तैयार नहीं। पेगासस पे लेके जिस दिन पहले दिन मानसून सत्र शुरू हुआ उस दिन से डिमांड कराई जा रही है कि चर्चा कीजिए। सदन में चर्चा नहीं होगी तो कहाँ पे चर्चा होगी? अमित, यहाँ पर विपक्ष की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि किसान सड़कों पर बैठे हैं, ये भी कभी नहीं हुआ। लेकिन जरा बताइए कि जब चर्चा वहां पर कृषि कानून को लेकर ही हो रही थी, ऐसे में हंगामा करने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसी नौबत क्यों आनी पड़ी कि मेज पर जाकर ये जो नेता है वो खड़े हो गए? देखिए, जो और इसी जो कार्रवाई को लेकर जो राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू, उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है और अमर्यादित व्यवहार का जिक्र किया था आज के अपने भाषण में। और यही चीज कमोवेश लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अपने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जिक्र किया। अमर्यादित बर्ताव, सदन की कार्रवाई कम होना और अब आने वाले दिनों में कैसे इस तरीके से निपटा जाए। तो बेशक विपक्ष चाहे जो कहे कि किसानों के मुद्दे को लेकर हम सड़क पर जाएंगे, या फिर कुछ देर पहले अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि हम गुहार लगा रहे थे चर्चा करने की, लेकिन अब इस तरीके से के व्यवहार से जिस वजह से पूरा का पूरा सत्र नहीं चला, जो संसद की पूरी मर्यादा है, कामकाज करने का तरीका प्रभावित हुआ है। और ये जरूर हम आने वाले दिनों में इनकी सख्त निगरानी सांसदों की देखेंगे, समितियों का काम करना हम देखेंगे। साथ ही साथ अगर ऐसा बर्ताव होता है तो अब आने वाले दिनों में इस बात की भी पूरी संभावना है कि सख्त कार्रवाई भी हम देखेंगे अलग अलग लोगों से, अलग अलग समितियां से, अलग अलग नुमाइंदों से, अगर सांसद ऐसा बर्ताव करते हैं। ठीक, आप रहिए जरा साथ। संसद में हंगामे पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा, जरा सुनिए। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरह से पार्लियामेंट में इस बार हंगामा के विपक्ष की सैनिटाइज करना पड़ा लोकसभा को, राज्यसभा में हंगामा हो रहा है, जिम्मेदारी विपक्ष सरकार ने फैसला कर दिया कि किसान की बात नहीं। किस तरह से टेबल पे चढ़े आपके सांसद, हंगामा किया, ये तो संसदीय मर्यादा खिलाफ। और वेंकैया नायडू आज बहुत भावुक हो गए इस बात को लेकर। हुआ बड़ा समझता हूँ कि आगे तो मगर इसकी तरफ पूरी तरह पहुँचा जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार ने कल रखना है काम किया। किसानों की अगर बात ना सुने, कम से कम उनके घाव को मलहम ना लगाए तो कुरेदने का काम ना करें। विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रांत, देखिए, जिस तरीके की हमने गतिविधियां देखी राज्यसभा में, जिस तरीके की हरकतें हुई, उस समय क्या सभापति वहां पर शायद नहीं थे, क्योंकि बाकायदा जो बुक थी उससे भी उठाकर चेयर की तरफ फेंका गया। देखिए, बिल्कुल वो वाकया तो ऐसा हुआ था कल शाम को कि निश्चित तौर पर किसी ने इसकी कल्पना नहीं की गई होगी कि सांसद टेबल पर चढ़ जाए, टेबल पर चढ़कर नारेबाजी हो, बुक आसन की तरफ फेंकी जाए, नारेबाजी की जाए, टेबल पर चढ़कर नारे लगाए जाएं और कागज इधर से उधर फेंके जाएं। इस तरीके की अव्यवस्था देखना सदन में निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय कार्य था और सरकार का ये कहना है कि ऐसा कभी पहले नहीं देखा गया। पहले भी विपक्ष अपना विरोध करता था, लेकिन टेबल पर चढ़ना, टेबल पर चढ़कर नारेबाजी करना, आसन की तरफ किताब फेंकना, ये सब ऐसी चीजें हैं जिसकी कल्पना नहीं की थी। और शायद यही कारण है कि सरकार इस मसले पर काफी गंभीर है और सरकार का ये मानना है कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या कदम उठाया जाता है सभापति की तरफ से, इस पर सबकी निगाहें हैं कि क्या सभापति इस मामले पर कदम उठाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि इस बार के मानसून सत्र ने सरकार को, लोकसभा और राज्यसभा के सभापति और स्पीकर को कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए मजबूर किया है कि विपक्ष अगर ये ठान ले कि सदन नहीं चलने देना है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता भी तलाशना होगा। बिल्कुल, और रहिए जरा आप साथ। देखिए, संसद में विपक्ष के हंगामे पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने भी कुछ कहा। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद एसटी हसन हैं। हसन साहब, सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने सरकार को परेशान कर दिया हंगामा करके, जिम्मेदारी नहीं निभाई आपने सदन की गरिमा की, और इस वजह से सरकार को और बीजेपी आरोप लगा रही है कि सदन को सैनिटाइज करना पड़ा।
सरकार को हमने परेशान कर दिया या सरकार ने हमें परेशान कर दिया? जनरल मुद्दे पब्लिक के, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, क्या उस पर डिस्कशन नहीं होना था? किसान के ऊपर डिस्कशन नहीं होना चाहिए था? लेकिन जिस तरह से व्यवहार राज्यसभा में हुआ, राज्यसभा में लोग आसंदी की तरफ रूल बुक फेंकने लगे, कांग्रेस के सांसद चढ़ गए, आपको लगता है कि वहाँ मेज पर सेक्रेटरी जनरल के ये ठीक व्यवहार है? देखिए, एक इंसान जब मजबूर हो जाता है अपनी बात मनवाने के लिए तो वो ऐसे काम उत्तेजना में कर देता है। हम नहीं मानते ये चीज़ें। अमित, न सिर्फ ये मेज पर चढ़ गए थे कुछ नेता, जबकि कुछ लोगों ने तो सदन के भीतर का वीडियो भी बनाया और उसको बाहर भी भेजा। उन पर भी कार्रवाई होगी क्या? जी बिल्कुल, एक तय नियम होते हैं लोकसभा चाहे राज्यसभा के संचालित होने के, और उनका सबको पालन करना हो तो बाकायदा सारे सांसदों को एक बुकलेट के रूप में इसको दिया जाता है। तो तमाम जो पैमाने हैं उन पर उल्लंघन हुआ है पिछले कुछ दिनों में, और खासकर कल शाम की जो घटना है उसको लेकर उल्लंघन हुआ है। मसलन की टेबल पर चढ़ जाना, उसके बाद सांसदों का वेल में आना, उसके बाद अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना, उसके बाद ये भी आरोप लग रहा है कि धक्का मुक्की भी की है। तो ये सारे जो आरोप है एक तरीके से नियम तोड़ने के पूरे दायरे में आते हैं, और हम ये उम्मीद करेंगे कि जब भी जो कार्रवाई होगी, समिति होगी, इन सारी बातों का संज्ञान लेगी, और अगर कार्रवाई होगी तो नियम तोड़ने की कार्रवाई इन सांसदों के खिलाफ हो सकती है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधर राज्यसभा में